बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात हम नए कोर्स के मुताबिक सबक नामदेव माली की मुकम्मल मश्क हल करने की कोशिश करेंगे। आइए बिला तख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो आइए बिला तख़ीर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सबक नामदेव माली के हवाले से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला सवाल, नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था, अपना दोस्त, अपना दुश्मन, अपना सज्जन या अपनी औलाद। तो इसका दुरुस्त जवाब है अपनी औलाद। अगला सवाल, नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा तलफ हुए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, परवान चढ़े, सूख कर रह गए या वैसे के वैसे रहे। तो इसका दुरुस्त जवाब है परवान चढ़े। अगला सवाल, नामदेव बच्चों का इलाज करता था, तावीज़ गंडों से, टूने टोटकों से, जड़ी बूटियों से या दवा दारू से। तो इसका दुरुस्त जवाब है जड़ी बूटियों से। अगला सवाल, नामदेव की मौत वाक़ई हुई दिल के आर्जे से यानी हार्ट अटैक से, टांग टूटने से, दरख्त पर से गिरने से या शहद की मक्खियों की यूरिश से। तो इसका दुरुस्त जवाब है शहद की मक्खियों की यूरिश से। अगला सवाल देखिए, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है, इस्तेदाद, खूबी, सलाहियत या बड़ाई। तो इसका दुरुस्त जवाब है सलाहियत। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 देखें। सबक नामदेव माली के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल देखिए, नामदेव माली का ताल्लुक किस ज़ात से था? इसका जवाब है कि नामदेव माली का ताल्लुक हिंदुओं की ढीर ज़ात से था, जो कि सबसे निचली कौम ख्याल की जाती है। नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? इसका जवाब है कि नामदेव को अपने पौधों से इस हद तक लगाव था कि वो अपने पौधों को अपनी औलाद समझता था। तीसरा सवाल देखें, नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वह उसके लिए क्या क्या जतन करता था? इसका जवाब है कि नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो उसे बहुत फिक्र होती, वो बाजार से दवाएं लाता, बाग के दारोगा से कहकर मंगवाता, किसी नेक दिल डॉक्टर की तरह पौधे की खिदमत करता और किसी न किसी तरह उस पौधे को बचा ही लेता था। अगला सवाल, नामदेव की मौत कैसे वाक़ई हुई? जी स्टूडेंट्स, एक दिन शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, नामदेव को उसकी खबर न थी। शहद की यूरिश का मतलब है हमला। शहद की मक्खियों ने नामदेव पर हमला कर दिया और इस कदर काटा कि नामदेव की मौत वाक़ई हो गई। अगला सवाल देखें, नेकी और बड़ाई का मेयार क्या है? जी स्टूडेंट्स, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जाए कमाल तक पहुँचाना और मखलूक को उससे फ़ायदा पहुँचाना ही नेकी और बड़ाई का मेयार है। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 देखें। सबक नामदेव माली के मतन के पेश नज़र खाली जगह पुर करें। यहाँ अल्फाज आ चुके हैं, जुमले आ चुके हैं, अब हमने इनकी खाली जगह को पुर करना है। पहला जुमला है, काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। होता है, यहाँ पर आप लफ्ज़ होता है लिखेंगे जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं बेगार है। और दूसरा जुमला देखें, उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाया नहीं हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। और आखिरी जुमला, आखिरी खाली जगह, एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 देखें। दर्ज इबारत को पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ये इबारत आपके सामने है। एक मगरबी मौरिख स्टैनले वालपर्ट ने कायदे आज़म के बारे में लिखा। ये पूरी इबारत आपके सामने है। तो अब हमने इस इबारत के जो सवालात दिए गए हैं हमें एक्सरसाइज में, हमने इसी इबारत में से उनका जवाब तलाश करने हैं। पहला जो सवाल है, मारूफ मगरबी मौरिख स्टैनले वालपर्ट ने कायदे आज़म के बारे में क्या लिखा? तो इसका जवाब है कि उन्होंने लिखा कि दुनिया में फ़कत चंद अफरादी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर माना खेज अंदाज में ये सारा जवाब लिखा हुआ है, तारीख़ के धारे को तब्दील कर दिया। शायद गिनती के चंद ही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तीनों कारनामे सरअंजाम दिए। अगला सवाल देखिए, कायदे आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का इस्तेमाल कब किया?
इसका जवाब है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का इस्तेमाल 3 जून 1947 को, ये लिखा गया है यहाँ पर इसी पैराग्राफ के अंदर, 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर के दौरान किया। अगला सवाल, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कब वजूद में आई? तो आप ये देखिए कि 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारिद वजूद में आई। तो इसी पैराग्राफ के अंदर से इस सवाल का जवाब भी तलाश किया गया। अगला सवाल, कौम ने कायद आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिनाह को क्या लक़ब दिया? तो इसका जवाब भी पैराग्राफ के एंड पे मौजूद है कि कौम ने कायद आज़म की बहन फ़ातिमा जिनाह को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। और आखिरी सवाल, इस तहरीर का एक उन्वान तजवीज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, इस तहरीर का मेरे नज़दीक उन्वान होगा कायद आज़म एक तारीख़ साज शख्सियत। अगर आपको इससे बेहतर या इससे कोई और उन्वान आपके जहन में आता है तो आप वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 देखें, दर्ज अल अस्मा में से मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा अलग करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। मुज़क्कर अस्मा के लिए नीला रंग इस्तेमाल किया गया है और मुअन्नस अस्मा के लिए ग्रे रंग इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा मकबरा, पेड़, बाग, मकान, पानी, सोग, इलाज, माली, पौधा और जतन के मुज़क्कर अस्मा हैं। कौम, खिड़की, बात, मुहारत, जड़ी बूटियाँ, मेज़, शनाख्त और बारिश मुअन्नस हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेज़ के हवाले से ये याद रखिएगा कि ये मुअन्नस है और ये अमूमन हम गलती से इसको मुज़क्कर इस्तेमाल कर देते हैं। ये मुज़क्कर हरगिज़ नहीं है, मेज़ का लफ्ज़ मुअन्नस है। सवाल नंबर 6 देखें, दर्ज अल इक़्तिबासात की तशरीह कीजिए। तशरीह से पहले मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी लिखिए। ये 2 पैराग्राफ हमें दिए गए हैं, वो एक एक पौधे के पास बैठता और ये कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ, यहाँ तक ये पैराग्राफ है। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ, 1 साल बारिश बहुत कम हुई और हक में आब हयात था। ये 2 पैराग्राफ हमें दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन दोनों पैराग्राफ की तफसील से तशरीह समझेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।